नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि 5 वेज टू अर्न एक्स्ट्रा रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। कुछ गलती है, अगर वो नहीं करेंगे तो 10-12 साल में पोर्टफोलियो पे पैसा ही पैसा दिखेगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 10 से 12 साल अगर पैसा लगाते रहते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। कई को मिला है, किसी को भी मिल सकता है अगर कुछ गलती ना करेंगे तो क्या क्या वो तरीका होगा जिससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोर्टफोलियो दिखे। पहला सबसे बड़ा जो बिगेस्ट कारण है ना कि लोगों के पास पैसा म्यूचुअल फंड में बनता नहीं है कि कैपेसिटी है 30,000 रुपये पर मंथ करने का। 1 लाख रुपए इनकम है, लेकिन जाना बुझाने थोड़ा सा टीवी मोबाइल हमें सुना, बोला अच्छा चीज़ है म्यूचुअल फंड, अच्छा चीज़ है, चलो 2,000 रुपये कर लेते हैं। अच्छा चीज़ है, सब लोग बोल रहे हैं, मित्र बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, टीवी मीडिया रिंगटोन बोल रहे हैं, चलो 2,000 रुपये पर मंथ कर लेते हैं। कर सकते थे 30,000 रुपये पर मंथ, लेकिन कर दिया। 20 साल के बाद मान लेते हैं 20 लाख रुपया हो गया, कोई जीवन परिवर्तन होना नहीं है इससे। समझ लेते थोड़ा सा और 25-30 हज़ार का SIP करता तो 2-3 करोड़ रुपया हो जाता, तो जीवन परिवर्तित हो सकता। अगर म्यूचुअल फंड में आना है तो अपना जीवन परिवर्तित करना है। थोड़ा बहुत पैसा लगाया तो कुछ नहीं हुआ, उसको मैं नगण्य मानता हूं। दूसरा है डिविडेंड ऑप्शन। आप अगर सदियों से चलाते आ रहे हैं SIP और पता चलता है डिविडेंड ऑप्शन है, कुछ वन टाइम लगाया है, कुछ है, मान लीजिए 20-30 लाख का पोर्टफोलियो है, हर क्वार्टरली 6 महीना में, साल भर में आपके अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा आ जाता है, डिविडेंड ऑप्शन है। ऑप्शन ग्रोथ ऑप्शन होना चाहिए कि पैसा जमा होता जा रहा है, उसमें कंपाउंडिंग होता जा रहा है। डिविडेंड ऑप्शन है तो उसको बंद करके ग्रोथ ऑप्शन में चेंज करना है, स्विच करना है। तो ये डिविडेंड ऑप्शन आपको नहीं लेना है जब तक आपका एज 50-55 ना हो जाए, तब तक डिविडेंड ऑप्शन नहीं लेना है। जब तक आपका इनकम है, जवान है, काम चल रहा है, तो डिविडेंड ऑप्शन नहीं लेना है। बाद में 1-2 फेज होता है, एक होता है एक्यूमुलेशन फेज, जमा करने का फेज, और दूसरा है जमा कर लिया, बूढ़े हो गए, अब खर्चा करना है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एक हो गया एक्यूमुलेशन फेज, दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज। SIP करते ग्रोथ ऑप्शन में पैसा जमा कर लिया, अब SIP नहीं कर रहे हैं, अब मुझे वहीं से पैसा चाहिए, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो जब तक एक्यूमुलेशन फेज है 50, 45, 55 वर्ष के एज तक, आप इसको डिविडेंड ऑप्शन लेना ही नहीं है। बाद में आप ग्रोथ ऑप्शन को चेंज करके डिविडेंड ले सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं डिविडेंड ऑप्शन झंझटबाजी है। कभी डिविडेंड मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, तय सीमा नहीं है कि मिलना ही मिलना है। इससे अच्छा ऑप्शन है SWP, सिस्टमेटिक विड्रावल प्लान। आपका 1 करोड़ हो गया, 1 तारीख को 60,000 रुपये पर मंथ इंस्ट्रक्शन डाल दीजिए, आपके अकाउंट में पैसा आते रहेगा। तीसरा है टॉपअप करना है हर गिरावट में। जैसे ही सोना चांदी 5,000 10,000 गिरता है, सब लोग सोना खरीदने जाना शुरू कर देते हैं। जी 5,000 सस्ता हो गया सोना, कुछ दिलाइएगा नहीं, 6 महीना से दिलाए नहीं है, चले, अच्छा सस्ता हो गया, चलो। वैसे मार्केट में टीवी मीडिया रिंगटोन में पता चला कि 10% मार्केट गिर गया, 5% गिर गया, हाहाकार। इस देश ने उस देश पे पटक दिया, उसने उस पे पटक दिया। डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई और है, उसको सब पता है, मजा लेता है वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर। अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा प्रतिक्रिया हो रहा है, न्यूज वाला ये बोल रहा है, ये वाला ये बोल रहा है। पहले गोटी फेंकता है, फिर तमाशा देखता है, शटडाउन। तो हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा टॉपअप करते रहना है, सोने की तरह ही। चौथा है, जब पैसा जाने बुझे आप किसी के कहने पे म्यूचुअल फंड में लगा दिए ना, खुद खोपड़ी नहीं लगाए, ब्लूटूथ ऑन नहीं किए, तो पता चलता है 1 लाख लगाया, 1 लाख प्रॉफिट हो गया, अरे बड़ा प्रॉफिट हो गया, 1 लाख रुपए निकाल करके कुछ खरीद लिया, डाउन पेमेंट कर दिया गाड़ी का, 2 लाख बढ़ा, 5 लाख बढ़ा, अरे चलते चलते कोई कॉर्नर का प्लॉट दिख गया, 5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट हुआ है, चलो लगा देते हैं। तो छोटा छोटा रिडीम करके पैसा जब लगा देंगे तो 20 साल भी गुजार देंगे तो पोर्टफोलियो में पैसा दिखेगा नहीं। बहुत लोग होता है, जब कोई भी काम होगा ना FDs निकालेंगे, ना कहीं और से निकालेंगे। म्यूचुअल फंड आसान है ना निकालना, खट से बटन दबाया मोबाइल में, 4 दिन के बाद पैसा अकाउंट में, तो बढ़ा हुआ पैसा खट से अकाउंट में, बढ़ा हुआ पैसा खट से अकाउंट में, छोटा मोटा काम करने के लिए। अगर ये छोटा मोटा काम करते रहे म्यूचुअल फंड से, तो कभी जिंदगी में पोर्टफोलियो 1 करोड़ का देख नहीं पाएंगे। सब कुछ त्याग करके भाई कुछ नहीं करना है, एकदम घुरपुर हिलचुल कुछ नहीं, खड़ी चाय मतलब 1 करोड़ रुपया जब तक नहीं होगा, कुछ भी घुरपुर नहीं, चलते रहेगा, कुछ नहीं निकालना है। कोई प्लॉट फ्लैट EMI डाउन पेमेंट कुछ नहीं करना है, छोटा छोटा टुकड़ा लेना बंद करना है। और सबसे लास्ट में सबसे जरूरी होता है नॉलेज कैलकुलेशन। हमारे पास खोपड़ी था, हमने लगाया, कैलकुलेट किया, नॉलेज गेन किया, तब जाके मैं आज फाइनेंशियल फ्रीडम पे हूं।
अगर मैं खुद से कैलकुलेट नहीं किया होता, जिस तरह के StarSIP.in पे है, आप जाके कि 15,000 पर मंथ किया, 15 साल किया, 15% से 1 करोड़ होता है, ये खोपड़ी में फिगर फिट हो जाएगा, तो आप 15,000 रुपये पर मंथ करेंगे और 15 साल तक चलते रहेगा। ये खोपड़ी में फिगर फिट ही नहीं है। 15,000 रुपये चला, 5 साल चला, पता चला 10 का 20 हो गया, अच्छा 10 लाख प्रॉफिट हो गया, एक क्रेटा गाड़ी खरीद लेते हैं, क्योंकि खोपड़ी में 15-15-15 का फार्मूला फिट नहीं है। फिट करने के लिए StarSIP.in पे जाएंगे, एक सप्ताह इसको इधर से उधर चक्कर काट के हर तरह से नंबर का खेल देके खोपड़ी में फिट कर लेंगे, उसके बाद आपको मजा आएगा। अब कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। कमेंट्स में पूछा जा रहा है, राजू जी SWP में कितना परसेंटेज तक लेना विड्रावल ठीक रहेगा? SWP का बात अगर करते हैं तो मान लेते हैं SWP के ऑप्शन में पेंशन में गए, 20 लाख रुपया रखा, अब 12,000 रुपये पर मंथ, मैं कहता हूं 10 लाख में 6,000 तो बरछक 72, 7.2%। जो बैंक पोस्ट ऑफिस सेफर आपको दे रहा है उतना ही विड्रॉ कीजिए यहां से। 20 लाख में पोस्ट ऑफिस कितना दे रहा है, पता है आपको, उतना निकालिए। मान लेते हैं कि 15 साल तक आप पेंशन लेते रहे और 10% का प्रॉफिट आपको मार्केट से मिले, उस केस में 21,60,000 आपके पास आएगा और बाद में बढ़ के भी 38,92,000 हो जाएगा। लेकिन आप कहते हैं कि कितना हो सकता है, तो चलिए इसको 15,000 करके देखते हैं। यदि हम इसको 15,000 कर दें, 12 से 15,000 तक, तो 27 लाख विड्रॉ होगा और 26,38,000 बनेगा। इसको और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा नहीं बढ़ाना है आपको, सब मिला के 10% सालाना से ज्यादा नहीं लेना है। अगर 20 लाख है, 20 लाख का 10% कितना होता है, 2 लाख रुपया। 2 लाख से ज्यादा साल में विड्रॉ नहीं करना है। अगर आप 12,000 किए तो 1,44,000 हुआ, मतलब 2 लाख के अंदर तक, 10% से ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि 10% आप मान सकते हैं कि लंबे समय में मिलेगा, उससे ज्यादा मिला ये बढ़ते रहेगा। लेकिन कैलकुलेट आपको सालाना 10% से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर हम लाइव एग्जांपल का बात करें कि 20 लाख रुपया रखा था किसी ने 10 साल पहले और 12,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया या 15,000 रुपये लेना शुरू कर दिया, यहां मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूं, लेना आपको 12,000 रुपये पर मंथ ही है। अगर 15,000 रुपये पर मंथ निकाला, AUM वाइज अगर चेक करते हैं तो SBI इक्विटी हाइब्रिड का अगर बात करें, 20 लाख रखा, 15,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया, कब से कब तक, 2014 से लेके अब तक 24 तक, तो टोटल विड्रॉ किया 18 लाख रुपया और पैसा बचा हुआ भी है 43 लाख रुपया। जो खाए और जो बचा हुआ है दोनों को जोड़ेंगे तो 61,24,000 बचा है। 15% का रिटर्न दे रहा है। हमने कैलकुलेट कितना किया था, 10% के रेट से कैलकुलेट किया था। 12 से कितना होगा, 13 से कितना होगा, वो आप खोपड़ी में फिगर फिट कर सकते हैं, लेकिन सेफेस्ट 10% लेके चलना है। अगर 12% का रिटर्न मिला, 27 लाख विड्रॉ हुआ, 44 लाख बच गया। तो इस तरह से करके हर परमिटेशन कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। अगर दूसरे फंड का बात करें, ये तो SBI का था, ICICI इक्विटी एंड डेट 20 लाख लगाया, 15,000 लिया, विड्रॉ तो उतना ही हुआ 18 लाख, बैलेंस बचा हुआ है 57 लाख, 18% का रिटर्न दिया है। तो इस तरह से करके 4 फंड में जिसका AUM ज्यादा है, SBI है, ICICI है, HDFC है, केनरा है, खूब अच्छा क्वांट का भी एब्सोल्यूट फंड चल रहा है। AUM थोड़ा कम है तो थोड़ा बहुत वहां भी लगा सकते हैं। एक बात जान लीजिए, कोई फंड मैं आपको बता दिया वो खूब अच्छा जिंदगी भर चलते रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ऊपर नीचे होता है। जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी 10 है तो कोई शतक मारा, कोई 0 पे आउट हो गया, कोई 10 बनाया, कोई 20 बनाया, लेकिन सब मिलके जीतना है। हमको क्या एज ए इन्वेस्टर सोचना है, भाई 15-16% मिल जाए, तो 10 फंड ले लीजिए, एवरेज 15-16 मिल जाएगा। हमने आज बता दिया ये फंड अच्छा है, कल परफॉर्म ना करे कोई बात नहीं, बने रहना है। तो धीरे धीरे करके एवरेज हमको पैसा चाहिए, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन बोलता हूं। 4-5 फंड में कोई एक फंड बता दीजिए 20 साल लगा रहूंगा, कोई फंड ऐसा नहीं है, कभी गलती ऐसा करना नहीं है। यदि आपके पास 10,000 रुपया है, 2-2,000 रुपया करके 5 फंड में लगाना है। तो इस तरह से करके स्ट्रेटेजी बनाइए और धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट कीजिए। राजू सर नमस्कार, मेरे एक मंथ में पैसा नहीं आता, हर बार दुकान से वीकली आता है, रोज आता है, तो कैसे इन्वेस्ट करें? कुछ ऐसे बिजनेसमैन है डेली पैसा आता है, वीकली पैसा आता है, कैसे करूं? इनके लिए यह है कि आप मंथ के एंड में 28 तारीख चुन लीजिए, पैसा जमा हुआ उसको बगल करते रहिए और 28 तारीख को
लमसम में पैसा डाल दीजिए। आप सोचते हैं कि हर मंथ नहीं कर सकते हैं, करना एक्चुअली हर मंथ ही चाहिए। आप जैसे भी पैसा कमाते हैं 25 तारीख या 28 तारीख सेलेक्ट करके बैठ जाइए, जो भी पैसा आया उसको अकाउंट में डाल दीजिए और 25 या 28 तारीख को उसको कटने दीजिए। एक स्ट्रेटेजी रखिए, इतना बेचैनी नहीं पालना है। शेयर मार्केट नहीं है सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक देखूंगा। अभी तो सैटरडे भी खुलने लगेगा, संडे भी खुलने लगेगा, 365 दिन, 7 दिन, 24 घंटा वही करते रहेंगे, अपने शरीर पर कब ध्यान देंगे? तो ये नहीं करना है। म्यूचुअल फंड उसी का नाम है, हमको कुछ नहीं पता है, जो करे फंड मैनेजर करे। तो 28 तारीख 25 तारीख को जो भी पैसा आता है 10,000 20,000 उसको बना के रखिए और हर महीने पैसा एक ही डेट में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेचैनी बिल्कुल नहीं पालना है। आप अगर वहाँ बेचैनी पालेंगे तो जो दुकान से पैसा इतना अच्छा कमा रहे हैं, यहाँ धीरे 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 खोपड़ी इसका यहाँ से जाएगा और मार्केट में घुसने लगेगा, बचेगा कुछ नहीं। जो कोर बिजनेस है इसको करते रहिए, बचे हुए पैसे को, मेहनत से बचे हुए पैसे को खर्चा काटने के बाद जो बचे उसको थोड़ा थोड़ा करके महीने में एक बार 25 तारीख 28 तारीख पकड़ लीजिए, उसमें झोंकते चले जाइए। अगला है एमएफ का एनएवी बहुत ज्यादा हो जाता है तो एमएफ भी शेयर की तरह स्प्लिट करता है क्या? अभी तक तो नहीं किया है। 3,000 3200 3300 निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का एनएवी चल रहा है। कोई और फंड होगा जिसका इससे भी ज्यादा चल रहा होगा, मुझे नहीं पता है। मैं तो निप्पॉन ग्रोथ फंड का ही सबसे ज्यादा जानता हूं, कोई हो तो बताइएगा मुझे। स्प्लिट नहीं किया है, अगर स्प्लिट करेगा अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। मान लीजिए आज से निप्पॉन ग्रोथ फंड बनते 10 रुपए से शुरू किया तो होगा क्या, 3,000 का चीज था डिवाइडेड बाय 300 कर देगा, मतलब उतने रेशियो में आपके पास यूनिट बढ़ जाएगा, प्राइस कम हो गया। मतलब ये पेन, ये सोना है, मान लो 1 लाख का है, अरे 1 लाख का तो बड़ा महंगा है, तो टुकड़ा टुकड़ा कर करके मैं 1 लाख टुकड़ा कर दूंगा। इसको सोने को 1 लाख टुकड़ा कर दिया और 1-1 रुपया का इतनी इतनी तक बेच दिया, तो क्या बोलेंगे, सस्ता हो गया। उसी तरह एनएवी अगर 3,000 का है, अगर वो स्प्लिट करके कम भी कर दे, 1,500 कर दे, तो उसका यूनिट आपको भले ज्यादा हो गया, प्राइस कम हो गया। वही 1 लाख का सोना है, 2 टुकड़ा कर दिया, 50,000 का हो गया, तो फर्क नहीं पड़ना, बतवाइज बरोबर है बिहारी स्टाइल में। अगला है सर अगर कोई ब्रोकर भाग जाता है तो क्या होगा पोर्टफोलियो का? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ब्रोकर भाग गया, हमसे आप किए एडवाइजर, हम भाग गए, डूब गए, हेरा गए, तब आपने किया था 10 लाख 20 लाख हमारे कहने पे म्यूचुअल फंड में। आप ऐसे सोचिए, आप ना ट्रेन का टिकट कटाए किसी ब्रोकर के पास जाके, ट्रेन का टिकट काटता है ना जगह जगह पे जाके, आपने टिकट कटा लिया, टिकट आ गया, पीएनआर नंबर आ गया, अब वो ब्रोकर भाग जाए, डूब जाए, हेरा जाए, तो क्या आप ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे? कैसे बात करते हैं राजू भैया, वो कुछ भी हो जाए, आग लग जाए उसको साले को, क्या करना है? हमारे पास पीएनआर नंबर आ गया ना, ट्रेन में बैठेंगे, राजधानी में फुर्र से चल जाएंगे। वही बात है ना यहाँ पे। आपका ब्रोकर कोई भी हो, आपने इन्वेस्ट किया, आपको फोलियो मिल गया, फोलियो नंबर मिल गया, तो ट्रेन में चलिए, पोर्टफोलियो आपके पास है, कैम्प जाइए, कार्बी जाइए, जो म्यूचुअल फंड का फोलियो है, एसबीआई, आईसीसी, एचडीएफसी, जिसका भी फोलियो है, उसको प्रेम पत्र देंगे तो कहेंगे भाई कितना पैसा निकालना है, डालना है, स्विच करना है, क्या करना है कर लो। किसी ब्रोकर के बारे में नहीं पूछेगा, वो जो भाग गया, डूब गया, हेरा गया, उसका कोई रोल नहीं इसमें। तो भाग जाए, कुछ हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला है, पहले शेयर मार्केट में पैसा लगाता था, ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, 3 लाख रुपया लॉस हो चुका है। इनका 3 लाख हुआ है, किसी का 30 लाख भी हुआ है, किसी का 3 करोड़ भी हुआ है, कोई दिवालिया भी कर गया, कोई घर भी चला गया, कोई कंपनी भी डुबो दिया, सब कुछ खत्म हो गया। बेहतर है कि आपका 3 लाख ही गया है, खेल उसी का है, शोडाउन का, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। ऐसे करके आपको बेचैन किया हुआ है ना कि पैसा हमारे पास आते जाए आते जाए आते जाए, वापस नहीं जाना चाहिए। जो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट बचेंगे उसी के पास मोगेम्बो के थ्रू पैसा आपके पास थोड़ा सा आ पाएगा। 3 लाख गया, करोड़ों लोगों का गया, ट्रेडिंग में चलता गया। अब जाके बोलते हैं वीडियो देख के आपका निप्पॉन स्मॉल कैप में 3,000, 2,500, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप 2,500, एक्सिस में 1,000, क्वांट स्मॉल में 1,000, डीएसपी स्मॉल कैप में 1,000, आईसीसी स्मॉल कैप में 1 जना अक्षरशः मेरा पालन, मेरे बातों को माना और कर लिया। अब क्या बोल रहे हैं, 10 साल के लिए चालू किया है, जितना भी लॉस है सब कुछ क्या रिकवर हो जाएगा, पक्का रिकवर होगा, पक्का। एक बात जान लिए, बोलते हैं ना राक्षस का जान तोते के गर्दन में,
मोगेम्बो सरडाउन, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, जो है ना ईस्टइंडिया.com, जो 1947, 48, 50 के पहले जो राज करता था, वो सब कुछ पूरे मार्केट में, बैंकिंग में, फाइनेंस में, शिक्षा में, न्याय में, सब जगह पे वही है। आज भी दिखाई नहीं देता है। दिखाई देने के लिए चश्मा झाड़ना पड़ेगा। धर्म का चश्मा झाड़ो, भक्ति का चश्मा झाड़ो, सत्य की तरफ चलो, देखो, झाड़ेंगे तब पता चलेगा वही। इसका सूरज डूबता नहीं था, अभी भी राज कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि लॉस रिकवर हो जाएगा, पक्का ही होगा। क्या बोला मैं? राक्षस का जान तोते में होता है। ये जो मार्केट है ना पूरा, उस राक्षस का तोते का गर्दन है। ये नहीं मोड़ सकता है, ये नहीं खत्म हो सकता है। अगर ये तो खत्म हो जाए तो राक्षस भी खत्म हो जाएगा। राजू भैया आप क्या चाहते हैं? राक्षस खत्म हो जाए? हम तो चाहते हैं कि मूर्खा कटे और राक्षस भी खत्म हो जाए, फिर से राम राज्य एक्चुअल वाला आ जाएगा। अगर ये सब तामझाम खत्म हो जाए, फिर वैसे राम राज्य जैसे पहले करते थे वैसे आएगा। अगर आपका यहां पे लॉस रिकवर नहीं हुआ, मान लेते हैं, आप कहते हैं 10 साल 15 साल बने रहेंगे, अगर आपका यहां पे लॉस रिकवर नहीं हुआ तो सबका ऊपर जाना तय है, इंक्लूडिंग मी। हमारा भी पोर्टफोलियो यही है, सबका ऊपर जाना तय है। फाइनेंशियली किसी के पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए बने रहिए। जाएंगे तो हम सब एक साथ जाएंगे और तैरेंगे तो सब एक साथ तैरेंगे। ज्यादा मानना है कि तैरते ही रहेंगे। कुछ बात आपको समझ में नहीं आएगा। जो अभी अभी सपना चौधरी का डांस देख के आए हैं, अचानक से खट से वीडियो देखना शुरू कर दिया, कुछ बात समझ में नहीं आएगा आपको। सारा बात समझना है तो इनको देखना है। नजर में फोटो खींच लीजिए और ये वाला चैनल याद कर लीजिए, खतरनाक चैनल है। बार बार बोलूंगा ना, गए काम से, चैनल भी हम भी। इनको देखिए, सारा क्लियरिटी आ जाएगा कि 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आके क्या क्या खेल खेलूंगा। ये अपना वाला मत समझिए कि हमारा वाला ये कर दिया, हमारा वाला वो कर दिया। स्क्रिप्ट वहां से आता है, 7 समंदर पार में तेरे। अब मैं यही गाना गाऊंगा, नहीं बोलूंगा वो सब नाम जो बोलता था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला भाई साहब यहां पे पूछ रहे हैं कि मैंने तो सब लगा दिया, घर वाले कहते हैं कि पागल हो गया है, सब खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा, डूब जाएगा। कहां किस पागल के फेर में पड़ गया है, टीवी पे सुनते रहता है, मोबाइल पे, नमस्कार सर मेरा नाम राजू है, जब भी घुसो इसके पास जाओ तो वही वीडियो चलते रहता है, नमस्कार सर मेरा नाम राजू है, सब आपके भरोसे है, ऐसे बोल रहे हैं। 20 साल के बाद मिलते हैं सर जी। ये जो वर्ड है ना, सब आपके भरोसे मिलते हैं, ये नहीं करना है भाई। सब कुछ हमारे भरोसे पे मत थोपो। पीछे याद करो, धोनी जब शतक मारा, वर्ल्ड कप जीत लिया, एकदम घूम रहे हैं, जय श्री राम, एकदम सब कुछ चल रहा है चकाचक। जैसे ही 0 पे आउट हुआ, मैच हार गया, तो घर में आग लगाने के लिए भी आ गया। ये नहीं करना भाई। जब आपका पैसा बढ़ता हुआ नजर आएगा तो हम बहुत अच्छे हैं। जब आपका पैसा 3-4 साल के बाद लॉस में जाने लगेगा तो हमारे घर तक भी आप ढूंढ के आएंगे कि आपने ही बोला था। जैसे धोनी का घर में पुतला फूक रहा है। मैंने 3-4 साल पहले कुछ इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सलाह दिया, 1 लाख 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 1 साल के बाद निगेटिव हुआ पैसा 10%। वो खेला मोगेम्बो ऐसा, मोबाइल मीडिया रिंगटोन में डाउन हो गया पोर्टफोलियो, आ गए हमारे पास, ये तो लॉस हो गया। इससे अच्छा तो होता एफडी कर लेते, इससे तो अच्छा होता छोटा सा प्लॉट खरीद लेते। मार्केट गिरने के बाद इससे अच्छा सब कुछ होता है। फिर से तसल्ली दिया कि रुक जाइए, कुछ नहीं होगा, फिर बने रहे तो रिकवर को फिर से आ गया। तो ये बोलना ना कि सब आपके भरोसे है, बिल्कुल नहीं। खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन कीजिए, वीडियो देखिए, समझिए, नॉलेज गेन कीजिए। गिरेगा तो गिरने के पीछे का रीजन क्या है, वो सब कुछ रीजन यहां पे पहले से 10 साल 15 साल 20 साल पहले से यहां पे बता दिया जाता है। एक चैनल और बता देता हूं, इसको आप अगर गहराई से सुन लिए, देख लिए, तो जो होने वाला है, जो होने वाला है, अभी जो हो रहा है, ईरान को चारों तरफ से घेरने का तैयारी चल रहा है। 2007, 2008, 2009 में ये बोल चुके हैं। ये कहां से बोले हैं? वो भी स्क्रिप्ट उसी का है। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, स्क्रिप्ट वहीं से आता है बाबू साहब। 21 दिन का ताला लगेगा, स्क्रिप्ट कहां से आया? ऐसे नहीं चलना पड़ेगा, वैसे नहीं चलना पड़ेगा, इस दुकान से नहीं खरीदना है, उस दुकान से खरीदना है, इधर वाला बंद रहेगा, इधर वाला खुलेगा, इधर नहीं चलेगा, उधर नहीं चलेगा, एक सीट इधर एक सीट उधर। कहां से? 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। कोई अपना नहीं है भाई, सबको फोकस वहां करना। मैं कभी नहीं बोलता हूं ये ऐसा वो पार्टी ऐसा वो पार्टी, सब कुछ ऊपर है, 7 समंदर पार है, ठीक है। तो ये सब, ये दोनों चैनल देखेंगे ना,
क्लियरिटी आना शुरू हो जाएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो starsip.in पे जा सकते हैं। यहाँ पे मेन्यू में क्रिएट कर सकते हैं, लॉगिन जा सकते हैं, HWP दे सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करना है तो 7 नंबर को क्लिक करेंगे तो हमारा नंबर भग से यहाँ पे आ जाएगा 9929641265। व्हाट्सएप खुल जाएगा। 7 नंबर को क्लिक करेंगे सीधा मेरे व्हाट्सएप पे आएंगे। जो क्वेश्चन पूछना है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।